Hello बच्चों, let's read the following question. If a gas expands at constant temperature, it indicates that एक गैस है अगर वो constant temperature पे expand करता है तो वो क्या indicate करता है? First, number of molecules of gas increases. गैस के number of molecules increase कर जाते हैं. Second, kinetic energy of molecules decrease. उनका kinetic energy decrease कर जाता है. Third, pressure of the gas increases. गैस का pressure increase कर जाता है. Fourth, kinetic energy of molecules remains the same. Molecules का जो kinetic energy है वो क्या रहता है? Same रहता है. So first of all, we will talk about the key concept used in the question. इस question को solve करने के लिए हम क्या key concept use करेंगे? First हम इसमें use करेंगे ideal gas equation का. Ideal gas equation का हम इसमें use करेंगे. Ideal gas equation क्या होता है? That is PV is equals to nRT होता है. अब यहाँ पे जो P है वो डिनोट करता होता है प्रेशर को, जो V है वो डिनोट करता होता है वॉल्यूम को, जो N है वो डिनोट करता होता है नंबर ऑफ मोल्स को, नंबर ऑफ मोल्स को डिनोट करता है, जो R है वो गैस कांस्टेंट को डिनोट करता है, गैस कांस्टेंट को, कैपिटल T है वो यहाँ पे डिनोट करता है टेम्परेचर को, कैपिटल T इज टेम्परेचर. सेकेंड हम इसमें यूज करेंगे लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी. लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी. एनर्जी का इक्विपार्टीशन लॉ ये हमें क्या बताता है कि each मॉलिक्यूल के पास कितना किनेटिक एनर्जी होगा? किनेटिक एनर्जी ऑफ each मॉलिक्यूल. सभी मॉलिक्यूल्स की अगर हम बात करें तो हर एक मॉलिक्यूल का जो किनेटिक एनर्जी है वो होगा 3/2 के T के इक्वल. अगेन T यहाँ पे टेम्परेचर है, जो K है वो डिनोट करता है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट को. K हियर डिनोट्स बोल्ट्जमैन्स कांस्टेंट. K क्या है? बोल्ट्जमैन्स कांस्टेंट है. अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं. पहले हमने लिखा PV is equals to nRT. अब यहाँ पे हमारे पास क्या है? गैस एक्सपैंड कर रहा है कांस्टेंट टेम्परेचर पे. अब एक्सपेंशन का हमें बात किया है. सपोज हमारे पास क्या था, इस तरीके से एक कंटेनर था. ये हमने क्या कंसिडर कर लिया? एक कंटेनर कंसिडर कर लिया. अब कंटेनर के ऊपर यहाँ पे हम पिस्टन लगा देते हैं. ये क्या हो गया? एक पिस्टन जो हमने है वो यहाँ पे कंटेनर के ऊपर लगा दिया. इसमें गैस मॉलिक्यूल्स है. इस तरीके से यहाँ पे कंटेनर में हमने क्या फिल किया हुआ है? गैस फिल की हुई है. अब पिस्टन सपोज ऊपर की तरफ आ रहा है, तभी गैस क्या करेगा? एक्सपैंड करेगा. जब गैस एक्सपैंड होगा, अब इसमें जितने नंबर ऑफ मोल्स होंगे, एंड क्या था? नंबर ऑफ मोल्स, तो वो तो हमारे पास सेम रहेगा. हम गैस को ऐड नहीं कर रहे, गैस के मॉलिक्यूल्स को क्या कर रहे हैं? उसको जस्ट एक्सपैंड कर रहे हैं. तो यहाँ पे N एंड R जो है ये हमारे पास क्या रहेंगे? कांस्टेंट रहेंगे. तो हमारे पास इक्वेशन क्या बन गया? P is inversely proportional to 1/B, क्योंकि हमें दिया है कि जो एक्सपेंशन है वो कैसे हो रहा है? कांस्टेंट टेम्परेचर पे हो रहा है. अब टेम्परेचर कांस्टेंट हो गया तो जो प्रेशर है वो वॉल्यूम के इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गया. एक्सपेंशन हो रहा है. क्या हो रहा है? एक्सपेंशन. एक्सपेंशन होना मीन्स वॉल्यूम का क्या हो जाना? इंक्रीज हो जाना. एक्सपेंशन हुआ तो वॉल्यूम इंक्रीज करेगा. वॉल्यूम इंक्रीज करेगा, दैट मीन्स जो P प्रेशर है वो हमारे पास क्या करेगा? डिक्रीज करेगा. तो इस गैस का कांस्टेंट टेम्परेचर पे जब क्या होता है? एक्सपेंशन होता है, तो जो प्रेशर है वो डिक्रीज करता है. अब ये हमें किस ऑप्शन में दिया था? थर्ड में. लेकिन बोला था प्रेशर ऑफ गैस इंक्रीज करता है. ये उल्टा हो गया, तो ये हमारे पास रॉन्ग हो गया. तो ये तो रॉन्ग हो गया. अब किनेटिक एनर्जी का बात करते हैं. जो किनेटिक एनर्जी है, सपोज उसको हम KE से डिनोट कर लेते हैं. किनेटिक एनर्जी उसको सपोज हमने KE से डिनोट कर लिया, तो इसके लिए हमारे पास रिलेशन क्या है? 3/2 K into T. अब 3/2 K, ये दोनों तो कांस्टेंट्स है, एंड T जो है वो हमें कांस्टेंट दिया है. अगर ये पूरा फैक्टर जो है वो कांस्टेंट है तो किनेटिक एनर्जी क्या रहेगा? सेम रहेगा, कांस्टेंट रहेगा. किनेटिक एनर्जी चेंज नहीं होगा. सेकंड में बोला था किनेटिक एनर्जी डिक्रीज करेगा, ये भी रॉन्ग हो गया. लास्ट में बोला था किनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स रिमेन्स द सेम, तो ये हमारे पास करेक्ट आंसर हो गया. फर्स्ट में बोला था नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस इंक्रीज,
जैसे हमने कंटेनर की हेल्प से देखा, n जो है वो सेम रहता है, उसमें नंबर ऑफ मोल्स जो है वो इंक्रीज नहीं हो रहे, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इंक्रीज डिक्रीज नहीं हो रहे, उसका जस्ट क्या हो रहा है, एक्सपेंशन हो रहा है। तो फर्स्ट भी हमारे पास क्या हो गया, रॉन्ग हो गया, विच मीन्स फर्स्ट सेकंड थर्ड रॉन्ग है और फोर्थ जो है वो हमारे पास इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। आई होप यू अंडरस्टूड वेल। थैंक्स।